एक गांव में राधा नाम की एक मेहनती और समझदार बहू थी। उसका विवाह मोहन से हुआ था, जो एक किसान था। राधा अपने सास ससुर और पति का बहुत आदर करती थी और घर के काम में हमेशा मदद करती थी। गांव में राधा की सास निर्मला एक पारंपरिक महिला थी, जो घर के कामकाज और रीति रिवाजों को बहुत महत्व देती थी। निर्मला हमेशा राधा को घर के काम और रीति रिवाजों के बारे में सिखाती थी। राधा भी अपनी सास की बातों को ध्यान से सुनती थी और उन्हें अमल करने की कोशिश करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार था। निर्मला ने राधा को सभी रस्में और पूजा पाठ सिखाए। राधा ने भी अपनी सास की मदद से सभी रस्में सफलतापूर्वक निभाईं। त्योहार के दिन राधा ने गांव के सभी लोगों के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। गांव के लोग राधा के भोजन की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। निर्मला ने राधा की प्रशंसा करते हुए कहा, राधा, तुमने आज मेरा दिल जीत लिया। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है और सभी रस्में भी बहुत अच्छे से निभाई हैं। राधा ने अपनी सास को धन्यवाद कहा और कहा, ये सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है। आपने मुझे सब कुछ सिखाया है। निर्मला ने राधा को गले लगाते हुए कहा, तुम एक अच्छी बहू हो राधा। मुझे तुम पर गर्व है। इस घटना के बाद राधा और निर्मला के बीच का बंधन और मजबूत हो गया। वे दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। कुछ समय बाद राधा गर्भवती हो गई। निर्मला ने राधा की बहुत देखभाल की। राधा ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। निर्मला ने बच्चे का नाम कृष्णा रखा। कृष्णा के जन्म के बाद राधा और निर्मला के बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। वे दोनों मिलकर कृष्णा की देखभाल करते थे। एक दिन गांव में एक महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। राधा और निर्मला ने भी गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। राधा और निर्मला ने गांव के लोगों को खाना और दवाइयां दी। उन्होंने बीमार लोगों की देखभाल की और उन्हें हौसला दिया। गांव के लोग राधा और निर्मला के इस काम से बहुत खुश थे। वे दोनों को धन्यवाद कहते नहीं थक रहे थे। महामारी के बाद राधा और निर्मला का सम्मान और भी बढ़ गया। लोग उन्हें देवी देवताओं की तरह पूजने लगे। राधा और निर्मला ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी रहीं। एक दिन राधा और निर्मला ने एक साथ बैठकर सोचा कि वे अपने गांव के लिए कुछ और कैसे कर सकती हैं। उन्होंने फैसला किया कि वे गांव में एक स्कूल खोलेंगी। राधा और निर्मला ने गांव के लोगों से मदद मांगी। गांव के लोग भी उनके इस काम में मदद करने के लिए तैयार हो गए। राधा और निर्मला ने मिलकर गांव में एक स्कूल खोला। स्कूल में गांव के बच्चों को शिक्षा दी जाने लगी। स्कूल के खुलने से गांव के बच्चों का भविष्य सुधर गया। गांव के लोग राधा और निर्मला के इस काम से बहुत खुश थे। राधा और निर्मला ने हमेशा एक दूसरे का साथ दिया। वे दोनों हमेशा एक दूसरे के लिए खड़ी रहीं। एक दिन राधा और निर्मला ने एक दूसरे से कहा, हमने मिलकर बहुत कुछ किया है। हमें अपने गांव के लिए और भी बहुत कुछ करना है। राधा और निर्मला ने एक दूसरे से वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगी और अपने गांव के लिए काम करती रहेंगी। ये कहानी हमें सिखाती है कि सास बहू के बीच का रिश्ता प्यार, सम्मान और समझ पर आधारित होना चाहिए। यदि सास और बहू एक दूसरे के साथ मिलकर काम करती हैं, तो वे अपने परिवार और समाज के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं।